Good afternoon. Here we are with the next class of human resource management, and in the yesterday class we have discussed about the definition, meaning and concept of human resource management along with some other details. Now we will be moving further. Today is April 6th, 2021, and we are having the class of Bachelor of Business Administration, fourth semester students, Khwaja Moinuddin Chishti Language University, right? So हम लोग जैसा कि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में पहले कुछ डिस्कशंस हो चुके हैं, आज we will be discussing about the differences in between personal management and human resource management, right? On the request of the students, मैं bilingual रहने की कोशिश करूंगा, यानी कि अंग्रेजी और हिंदी दोनों में पढ़ाने की कोशिश करूंगा, क्योंकि हमारे यहाँ कई बच्चे ऐसे हैं जिनको इंग्लिश में थोड़ा सा इशू है। तो मैं एक्सप्लेनेशन को कोशिश यही करूंगा कि ऐसी भाषा में रखूं जो सबकी समझ में आ सके, क्योंकि मेन ऑब्जेक्टिव, मेन पर्पस लेक्चर का समझ में आना है, ना कि किसी लैंग्वेज की बाध्यता। ठीक, यहाँ पे हम डिफरेंसेस की बात कर रहे हैं ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट और पर्सनल मैनेजमेंट में। जैसा आई हैव टोल्ड यू पीपल अर्लियर कि पहले एडमिनिस्ट्रेशन था, फिर पर्सनल मैनेजमेंट हुआ, और आज की तारीख में वो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट हुआ है। ठीक है, अब पर्सनल मैनेजमेंट का क्या मतलब है? पर्सनल मीन्स पीपल एम्प्लॉयड इन द ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, पर्सनल मैनेजमेंट is the management of people working in the organization. पर्सनल का मतलब है वो लोग जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, और उन लोगों को मैनेज करना जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं उसको कहा जाता है पर्सनल मैनेजमेंट। ठीक है, उधर ही ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट इज द मैनेजमेंट ऑफ एम्प्लॉयज। ठीक है, जैसे वहां पर्सनल उनको कहा जा रहा था जो लोग आपके ऑर्गेनाइजेशन में काम करें, और उनके मैनेज करने को पर्सनल मैनेजमेंट कहा जा रहा था, ऐसे ही ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में आप एम्प्लॉयज को मैनेज कर रहे हो। ठीक है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट इज द मैनेजमेंट ऑफ एम्प्लॉयज स्किल्स, नॉलेज, एबिलिटीज, टैलेंट्स, एप्टीट्यूड्स एंड क्रिएटिव एबिलिटीज एटसेट्रा। वहां तो सिर्फ आप लोगों को मैनेज कर रहे थे, यहाँ आप सिर्फ लोगों को मैनेज नहीं कर रहे हो, यहाँ आप लोगों के स्किल्स को मैनेज कर रहे हो, लोगों की एबिलिटीज को मैनेज कर रहे हो, लोगों के क्रिएटिव एप्टीट्यूड को मैनेज कर रहे हो, लोगों के टैलेंट को मैनेज कर रहे हो, लोगों की नॉलेज को मैनेज कर रहे हो। ठीक है, तो वहां सिर्फ ये आप उसका थोड़ा सा दायरा जो था नैरो था, यहाँ दायरा ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में काफी बड़ा हो जाता है। ठीक है, ये पहला डिफरेंस है। ठीक है, अब आ जाते हैं दूसरे डिफरेंस पे। ठीक है, दूसरे डिफरेंस में पर्सनल मैनेजमेंट में दूसरा पॉइंट क्या है? एम्प्लॉय इन पर्सनल मैनेजमेंट इज मोस्टली ट्रीटेड एज एन इकोनॉमिक मैन एज हिज सर्विसेज आर एक्सचेंज फॉर वेज और सैलरी। ठीक है, पर्सनल मैनेजमेंट ये मान के चलता है कि ह्यूमन रिसोर्स यानी कि वो लोग जो हमारे यहाँ काम कर रहे हैं, ठीक है, एम्प्लॉय इन पर्सनल मैनेजमेंट को एक इकोनॉमिक मैन की तरह देखा जाता है, क्योंकि पर्सनल मैनेजमेंट ये मान के चलता है कि उसकी जो है उसकी काम जो वो हमें करके दे रहा है, वो इसलिए करके दे रहा है, वो सर्विसेज जो हमें दे रहा है क्योंकि हम उसको उस सर्विसेज के अगेंस्ट पैसा दे रहे हैं। ठीक है, तो पर्सनल मैनेजमेंट में ह्यूमन बीइंग को या एम्प्लॉय को इकोनॉमिक मैन माना गया है कि वो हमें सर्विसेज रेंडर कर रहा है और उस सर्विसेज के अगेंस्ट हम उसके सैलरी या वेज दे रहे हैं। ठीक है, लेकिन वहीं अगर हम ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की बात करें तो वो ये मानता है कि एम्प्लॉय इन ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में एम्प्लॉय जो है वो सिर्फ कोई इकोनॉमिक मैन नहीं है। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट ये मान के चलता है कि एम्प्लॉय सिर्फ एक इकोनॉमिक मैन नहीं है, लेकिन वो एक सोशल और साइकोलॉजिकल मैन भी है। इकोनॉमिक मैन तो मानता है क्योंकि भाई वो सर्विसेज दे रहे हैं, आप उसको पैसा दे रहे हो, लेकिन उसके सोशल और साइकोलॉजिकल फैक्टर्स पे भी उतना ही अटेंशन दिया जाता है। ठीक है, देयर इज अ कंप्लीट ह्यूमनिस्टिक व्यू।
ठीक है। अब यहाँ पे ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट ये मान के चलता है कि हमारे एम्प्लॉय हमें सर्विस दे रहे हैं, उसके अगेंस्ट हम उनको पैसा दे रहे हैं, इसलिए वो इकोनॉमिक मैन है, ठीक है। उसके साथ साथ उसके सोशल नीड्स जो है, उसकी साइकोलॉजिकल नीड्स जो है, उनको भी पूरा कंसिडरेशन किया जाता है। यहाँ एक ह्यूमनिस्टिक अप्रोच रखी जाती है। जैसे पर्सनल मैनेजमेंट में एक मैकेनिकल टाइप की अप्रोच रखी गई कि भाई तुम हमें सर्विसेज दे रहे हो, हम तुम्हें पैसे दे रहे हैं, कोई ह्यूमन टच वहां मौजूद नहीं है, ठीक है। अब आ जाते हैं पर्सनल मैनेजमेंट में। एम्प्लॉय इज व्यूड एज अ कमोडिटी और अ टूल और इक्विपमेंट विच कैन बी परचेज, यूज्ड एंड रिप्लेस्ड, ठीक है। यहाँ पे एम्प्लॉय को, पर्सनल मैनेजमेंट में एम्प्लॉय को एक औजार की तरह से देखा जा रहा है, जिसको खरीदा जा सकता है, इस्तेमाल किया जा सकता है, और बेकार हो जाए या खराब हो जाए या काम का नहीं रहे तो उसको बदला जा सकता है, ठीक है। देखिए, पर्सनल मैनेजमेंट में का दायरा जो है वो बहुत लिमिटेड है, ठीक है। पर्सनल मैनेजमेंट का दायरा बहुत लिमिटेड है। इस वजह से आप ये देखिए, ह्यूमन कंसेप्ट इवॉल्व हुआ और पर्सनल मैनेजमेंट से उभर के वो कंसेप्ट ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट बना, ठीक है। अब यहीं पे अगर हम ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में आ जाते हैं तो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में देखें कि क्या कहा जा रहा है। एक सेकंड, ओके। एक, क्या टाइम हो रहा है? अच्छा, ठीक है बेटा। 1:30 बजे से वीसी साहब के साथ मीटिंग है, तो मैं ये पॉइंट कवर करके लेक्चर यहाँ पे एंड करूंगा, ठीक है ना? ओके सर। एक सेकंड, क्या कुछ इशू है रहा है? क्या हो गया यार इसमें इशू? ठीक है, हाँ, यहाँ पे थे हम लोग। पर्सनल मैनेजमेंट में एम्प्लॉय को हम एक कमोडिटी मान के चलते हैं कि एम्प्लॉय एक कमोडिटी है, या एम्प्लॉय एक टूल है, औजार है, जिसको, या फिर कोई इक्विपमेंट है जिसको खरीदा जा सकता है, इस्तेमाल किया जा सकता है, और खराब हो जाए तो बदला जा सकता है, ठीक है। लेकिन जब हम ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की बात करते हैं तो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में एम्प्लॉय को ट्रीट किया जाता है एज आ रिसोर्स। उसको ना सिर्फ एक कमोडिटी, एक टूल नहीं माना जाता, उसको एक रिसोर्स के तौर पे, एक संसाधन के तौर पे ट्रीट किया जाता है, ठीक है। उसकी कॉन्ट्रीब्यूशंस टू द ऑर्गेनाइजेशन को बहुत माना जाता है, उसको कंट्रीब्यूशन टू द ऑर्गेनाइजेशन जो ह्यूमन बीइंग दे रहा है उसको बहुत रिगार्ड किया जाता है, ठीक है। और उसको रिप्लेस किया जाए इस तरह से नहीं माना जाता है। कोई भी इंसान किसी दूसरे इंसान से रिप्लेस नहीं किया जा सकता है। हर इंसान की अपनी अलग खासियत होती है और अपना अलग हुनर होता है, अपनी अलग कॉम्पिटेंसीज होती हैं, अपनी अलग कैपेबिलिटीज हो सकती हैं, ठीक है। तो जहां तक रिप्लेसमेंट की बात है तो रिप्लेसमेंट तो किसी का पॉसिबल है ही नहीं, ठीक है, क्योंकि ह्यूमन बीइंग वो इंसान है, वो कोई औजार नहीं है कि जिसको रिप्लेस किया जा सकता हो, ठीक है। क्योंकि ठीक है, तो वही चीज इसमें लिखी हुई है, ठीक है। आप पर्सनल मैनेजमेंट की नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाते हैं। एम्प्लॉय इज व्यूड एज अ कॉस्ट सेंटर। एम्प्लॉय इज व्यूड एज अ कॉस्ट सेंटर, यानी कि एम्प्लॉय एक ऐसी चीज है जो कॉस्ट सेंटर है, मतलब जिसपे हमारा खर्चा होता ही रहेगा, ठीक है। और इस वजह से मैनेजमेंट कंट्रोल करके रखती है कॉस्ट पे। किस तरह से? थ्रू हायर एंड फायर। पर्सनल मैनेजमेंट ये मान के चलता है कि एम्प्लॉय जो है वो एक कॉस्ट सेंटर है, यानी कि उस पर हमेशा खर्चा होता रहेगा।
इस वजह से मैनेजमेंट हमेशा एम्प्लॉय को जब जरूरत होती है पर्सनल मैनेजमेंट पे, जब जरूरत होगी तब रख लिया जाएगा, जब जरूरत नहीं होगी तो फौरन निकाल दिया जाएगा, क्योंकि वो ये मान के चलता है पर्सनल मैनेजमेंट के साथ एम्प्लॉय एक कॉस्ट सेंटर है, रेगुलरली हम उसको पैसा दे रहे हैं तो हमारा खर्चा हो रहा है, तो जब उसकी जरूरत ना हो उसको निकाल दो, जब जरूरत हो तो रख लो। ठीक है। अब वही ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट क्या होता है, यहाँ पे एम्प्लॉय को व्यू किया जाता है प्रॉफिट सेंटर के तौर से। पर्सनल मैनेजमेंट एम्प्लॉय को कॉस्ट सेंटर मान रहा है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट एम्प्लॉय को प्रॉफिट सेंटर मान रहा है। और इस वजह से मैनेजमेंट कैपिटल इन्वेस्ट करता है अपने ह्यूमन रिसोर्स पे, ताकि वो और डेवलप हो और अपने अच्छे से अच्छे एफर्ट्स ऑर्गेनाइजेशन के लिए कंट्रीब्यूट कर सकें। ठीक है, तो पर्सनल मैनेजमेंट एम्प्लॉय को कॉस्ट सेंटर मानता है और ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट एम्प्लॉय को प्रॉफिट सेंटर मानता है। अगला, पर्सनल मैनेजमेंट की अगर बात करें तो एम्प्लॉय इज यूज मोस्टली फॉर ऑर्गेनाइजेशनल बेनिफिट। एम्प्लॉय को हमेशा हम पर्सनल मैनेजमेंट के तहत ऑर्गेनाइजेशन के बेनिफिट के लिए इस्तेमाल करते हैं। वहीं ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में को एम्प्लॉय को हम इस्तेमाल करते हैं मल्टीपल म्यूचुअल बेनिफिट के लिए। मल्टीपल म्यूचुअल बेनिफिट यानी कि कई म्यूचुअल बेनिफिट मतलब एम्प्लॉय का भी फायदा हो और ऑर्गेनाइजेशन का भी फायदा हो। ठीक है, ओके, एंड देयर फैमिलीज। ठीक है, एम्प्लॉय का भी फायदा हो, ऑर्गेनाइजेशन का भी फायदा हो और उनकी फैमिली का भी फायदा हो। बेटा मैं लेक्चर यहाँ पे एंड करूंगा, क्योंकि 1:30 बजे से वीसी साहब के